बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय। आप देख रहे हैं हमारा खास शो भारत का दम। दुनिया बदल रही है, ताकत के समीकरण बदल रहे हैं और इस बदलती दुनिया के बीच भारत अपनी शक्ति का ऐसा चैप्टर लिख रहा है जिसकी गूंज सरहदों से लेकर वैश्विक मंच तक सुनाई दे रही है। बढ़ती सामरिक क्षमता, आधुनिक मिसाइल सिस्टम और मजबूत परमाणु प्रतिरोधक शक्ति यानी न्यूक्लियर डिटरेंसेस के दम पर भारत लगातार अपनी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत कर रहा है। दुनिया की बड़ी ताकतें भारत की क्षमता को नए नजरिए से देख रही हैं और भारत का बढ़ता प्रभाव वैश्विक चर्चाओं के केंद्र में है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत की बढ़ती परमाणु ताकत का पूरा सच, उसकी रणनीतिक शक्ति की पूरी कहानी और आखिर क्यों दुनिया नए भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देख रही है। देखिए हमारा ये खास शो, हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया की राजनीति बदल रही है, शक्ति का संतुलन बदल रहा है। नई सैन्य तकनीकें, नई रणनीतियां और नए सुरक्षा समीकरण वैश्विक व्यवस्था को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे वक्त में भारत का नाम उन देशों में तेजी से उभर रहा है जिनकी सामरिक क्षमता, सैन्य शक्ति और परमाणु प्रतिरोधक ताकत यानी न्यूक्लियर डिटरेंस को दुनिया गंभीरता से देख रही है। वैश्विक महायुद्ध और बारूद के मुहाने पर खड़ी दुनिया के बीच भारत ने अपनी सैन्य संप्रभुता और अचूक मारक क्षमता का ऐसा आक्रामक प्रदर्शन किया है जिससे दुश्मनों के खेमे में हड़कंप मच गया है। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। साथियों, भारत का युवा देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है। वो हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा और खासकर हमारे जेन जी यूथ इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे आ गए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की साल 2026 की ताजा रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब रक्षात्मक मुद्रा से बाहर निकलकर सीधे अटैकिंग मोड में आ चुका है। भारत ने न सिर्फ अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाकर 190 कर लिया है, बल्कि अपने दशकों पुरानी रक्षा नीति को बदलते हुए इतिहास में पहली बार शांति काल में भी 12 परमाणु बमों को सीधे मिसाइलों पर तैनात कर दिया है। और ये भारत की दशकों पुरानी नीति से एक बड़ा बदलाव है। बता दें, अभी तक परमाणु हथियार और मिसाइल समेत उन्हें दागने वाले डिलीवरी सिस्टम को अलग अलग रखा जाता था, लेकिन यह पहली बार है कि भारत के इन हथियारों को ऑपरेशनली डिप्लॉयड के तौर पर क्लासिफाइड रखा गया है, बजाय एक भंडार के तौर पर। भूमिगत मिसाइल भंडार गृहों और नई परमाणु पनडुब्बियों में दागने के लिए तैयार इन परमाणु हथियारों की तैनाती भारत की तैयारी का संकेत देती है। दुनिया के किसी देश का कुछ लोग आएंगे और धर्म पूछकर लोगों की हत्या कर देंगे। इसे भारत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। और यह बात सच है कि भारत एक रिस्पांसिबल न्यूक्लियर पावर है और भारत ने हमेशा नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में अपना विश्वास रखा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे बराबर फॉर्मली हमने दोहराया है। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी लोग हमारे संयम और शांत की बातों को कि हमारी कमजोरी समझने की ये भूल कर जाते हैं। भारत अपने, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत अपने नो फर्स्ट यूज
कि पॉलिसी के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, लेकिन वह किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है। भारत के परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की नीति है, इसलिए पहली बार परमाणु हथियारों की तैनाती शायद भारत के परमाणु शक्ति बनने के बाद से सबसे बड़ा बदलाव है। भारत आज सिर्फ दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी रणनीतिक शक्ति बन चुका है जिसकी सैन्य तैयारी, मिसाइल क्षमता और परमाणु ढांचा लगातार मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों, सामरिक विश्लेषकों और वैश्विक संस्थानों की नजर भारत की बढ़ती ताकत पर बनी हुई है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा नीति को एक नई दिशा दी है। आत्मनिर्भरता, आधुनिक तकनीक, लंबी दूरी की मिसाइलें, समुद्री सुरक्षा और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया है। भारत की रणनीति सिर्फ वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों का जवाब नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दुनिया की स्ट्रेटेजिक हलचल के बीच भारत की रणनीतिक स्थिति को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। जहां एक ओर वैश्विक स्तर पर रक्षा समीकरण बदल रहे हैं, वहीं भारत अपनी रक्षा क्षमता, मिसाइल तकनीक ढांचे को लगातार आधुनिक बना रहा है। भारत ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार शांति काल में 12 परमाणु बम मिसाइलों पर तैनात किए, जिससे कुल परमाणु हथियारों की संख्या 190 हो गई है। वहीं भारत अब अटैकिंग मोड में आ गया है और पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल को पीछे छोड़ दिया है। और इस बढ़ती सामरिक ताकत और बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच अब आगे हम आपको बताएंगे कि भारत की रणनीतिक क्षमता किस दिशा में आगे बढ़ रही है और इसका असर वैश्विक शक्ति संतुलन पर क्या पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। और अब कह रहा है कि मैं आधी दुनिया खत्म कर दूंगा। अबे आधी दुनिया खत्म 170 है तेरे पास न्यूक्लियर वेपन, 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है तेरे पास आर्सेनल जो, उनमें से ज्यादातर सब किलोटन है। सब किलोटन मतलब 1.5 पौवे 2 पौवे के बॉम्ब, जो कि आप जो थे आपने इस्तेमाल रखे थे कि साहब अगर भारत जो है कोल्ड स्टार्ट करे, टैंकों से हमला करे तो मैं चला के टैंकों पे चला के थोड़ा रोकने की कोशिश करूं। हमारे पास जो बॉम्ब है 180 है जनाब, ज्यादा है 180 से, और वो सारे के सारे 10 किलोटन के ऊपर वाले हैं। 50 किलोटन और उससे ज्यादा के भी बॉम्ब हमारे पास है। अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ, एक चीज गिठान बांध ले मुल्ला मुनीर, एक चीज गिठान बांध ले, पाकिस्तान नहीं बचेगा। अगले 700 साल वहां पे अनाज नहीं उगेगा। 1/5 है भारत के साइज का। अपना पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल भी फायर कर दे तो कुछ नहीं कर सकता हिंदुस्तान का। बता दें कि जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास 190 परमाणु हथियार हैं। इसमें 12 को तैनात किया गया है। वहीं भारत के सुरक्षित भंडार में 178 परमाणु हथियार हैं। वही बात अगर दुनिया के बाकी देशों के पास परमाणु हथियारों की करें तो इस वक्त दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये 9 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत ने डिमेटेड न्यूक्लियर पॉलिसी अपनाई थी। इसका मतलब था कि शांति के समय परमाणु हथियारों को मिसाइल या विमान से अलग रखा जाता था और सिर्फ गंभीर संकट के समय ही मिसाइल या विमान में असेंबल किया जाता था। वही भारत ने अब अपने परमाणु भंडार में बढ़ावा किया है और नए वेपन सिस्टम को लगातार विकसित करना जारी रखा है। भारत अब हथियारों को उस स्तर पर एडवांस बना रहा है जो चीन के पूरे इलाके तक पहुंच सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 5 दिन सैन्य संघर्ष चला था।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी हवाई और मिसाइल ठिकानों पर हमले किए थे। दोनों देशों के बीच परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया था। आसिम मुनीर साहब सटिया गए, आसिम मुनीर पगला गया। ठीक है साहब, जो मार पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर में उसको वो छुपा के नाटक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह छुपा के नाटक कर रहे हैं। एक चीज जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के बारे में बहुत ज्यादा दुनिया नहीं समझ पाई है, वो पता क्या है? भारत ने थर्ड न्यूक्लियर एज शुरू की है। दो मॉडरेटली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्स अगर आपस में भिड़े, शरेआम लड़ाई हो, तो क्या रिजल्ट है ऑपरेशन सिंदूर का? हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस की वजह से उसके मिसाइल, न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल और नॉर्मल मिसाइल नहीं आ सकते भारत पे। 100%, 3 फायर किए थे, 3 के 3 गिरा दिए। कोई 1200 के करीब ड्रोन फायर किए थे, 90% मार गिराए। ठीक है साहब, हमारी जो न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला है, जो एयर डिफेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस अम्ब्रेला है, वो तकरीबन लीक प्रूफ है। और हम केवल रक्षात्मक पे नहीं सीमित रहते, हमने आगे बढ़ के जहां से उसके 4 एयर बेसिस से उसके फाइटर विद बॉम्ब्स उड़ सकते थे, जकोबाबाद, रहीम यार खान, सरगोदा, हमने उनके परखच्चे उड़ा दिए सर। जो रहीम यार खान की एयर स्ट्रिप अभी तक चालू नहीं हुई। सिप्री का मानना है कि दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान 1947 के बाद 3 बड़े युद्ध लड़ चुके हैं। इसके अलावा कई बार सीमित सैन्य टकराव भी हुए हैं। अब साइबर युद्ध जैसी नई क्षमताओं से जुड़ने से जोखिम और बढ़ गया है। यहाँ चीन की तरह ही भारत ने भी अब शांति के समय कभी कभी मिसाइलों पर सीधे तौर पर कुछ परमाणु हथियार तैनात करना शुरू कर दिया है। 2025 तक भारत के पास 180 परमाणु हथियार थे, जो अब 190 हो गए हैं। वही पाकिस्तान के पास 170 हथियार हैं, जबकि चीन के पास 620 हथियार हैं। भारत ने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड भी तैनात किए हैं। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर तनाव और चीन भारत के बीच होड़ और बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जहां चीन और पाकिस्तान दोनों से पैदा होने वाली मुश्किलों को ध्यान में रखकर अपनी सैन्य तैयारी बढ़ा रहा है, वहीं आर्थिक चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान हथियारों की खरीद के जरिए सैन्य संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत की परमाणु यात्रा आसान नहीं थी। 1974 में पोखरण परीक्षण के साथ भारत ने दुनिया को अपनी वैज्ञानिक क्षमता का संकेत दिया। इसके बाद 1998 के पोखरण 2 परीक्षणों ने भारत को औपचारिक रूप से परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया। भारत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता। जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है।
लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। इन परीक्षणों के बाद भारत ने साफ कर दिया कि उसकी परमाणु नीति आक्रामक नहीं बल्कि विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता पर आधारित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दुनिया की स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स में भारत का नाम आज एक ऐसे देश के रूप में लिया जा रहा है जिसकी बढ़ती रणनीतिक क्षमता और आधुनिक रक्षा ढांचा वैश्विक संतुलन को नई दिशा दे रहा है। परमाणु शक्ति के मामले में जहां इजराइल और उत्तर कोरिया जैसे देशों की अपनी अपनी अलग नीतियां और क्षमताएं मानी जाती हैं, वहीं भारत को एक जिम्मेदार और संतुलित परमाणु शक्ति के रूप में देखा जाता है जिसने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को लगातार मजबूत किया है। तो चलिए अब आगे हम आपको बताएंगे और साथ ही ये दिखाएंगे कि भारत की बढ़ती सामरिक ताकत की असली तस्वीर क्या है और समझाएंगे कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका कितनी अहम होती जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत ने हमेशा जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने का दावा किया है। नो फर्स्ट यूज जैसी नीति इसी सोच का हिस्सा रही है। इसका मतलब यह है कि भारत परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर परमाणु हमला होता है तो वह असरदार जवाब देने में सक्षम रहेगा। इसी रणनीति ने भारत को दुनिया की दूसरी परमाणु शक्तियों में अलग पहचान दी है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि देश के पास जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से परमाणु जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता होना। दुनिया के बहुत कम देशों के पास यह क्षमता मौजूद है और भारत उनमें शामिल है। जमीन आधारित मिसाइलों की बात करें तो अग्नि श्रृंखला भारत की रणनीतिक शक्ति की रीढ़ मानी जाती है। आज भारत के 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स भारत के स्पेस फ्यूचर को नई उम्मीदें दे रहे हैं और इसमें भी खास ये कि हमारे अधिकार और हमारे अधिकतर स्पेस स्टार्टअप्स इसकी शुरुआत बहुत छोटी टीम से हुई है और मुझे इन सबको पिछले 5-6 साल में लगातार मिलने का अवसर मिला है। कभी 2 लोग, कभी 5 साथी, कभी एक छोटा सा किराए का कमरा। टीम छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन इरादे नई बुलंदी छूने के हैं। यही वो भावना है जिसने भारत में प्राइवेट स्पेस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया है। आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक की मिसाइलों ने भारत को हजारों किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेदने की क्षमता दी है। अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें भारत की रणनीतिक पहुंच को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। हवाई क्षमता की बात करें तो भारत के लड़ाकू विमान परमाणु हथियार ले जाने और रणनीतिक मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना की आधुनिक होती ताकत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं समुद्री क्षमता भारत की परमाणु रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। परमाणु संचालित पनडुब्बियां और उनसे छोड़े जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलें किसी भी देश की प्रतिरोधक क्षमता को और ज्यादा विश्वसनीय बनाती हैं। समुद्र की गहराइयों में मौजूद ऐसी पनडुब्बियां किसी संभावित विरोधी के लिए बड़ी चुनौती होती हैं, क्योंकि उनका पता लगाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की समुद्र आधारित परमाणु क्षमता आने वाले वर्षों में और मजबूत होगी। अब अगर दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की तुलना हमेशा चर्चा का विषय रही है। अब वक्त आ गया है कि इनको
आड़े हाथ लिया जाए वंस एंड फॉर ऑल। वही समीकरण हो रहा है जो 1971 में था, ठीक है। और तब भी हमने हिम्मत मर्द किया था और मदद खुदा आई थी, ठीक है। और 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के। ये तो एक सर में दर्द है, एक माइग्रेन है इंटरनेशनल। इसको अब खत्म खलास करना होगा, ठीक है साहब। अब टाइम आ गया है कि जो हमारा लिमिटेड वॉर की तरफ आउटलुक है उसमें केवल 2 रिस्ट्रिक्शन रह जानी चाहिए कि न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन, हम हथियार इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हम पूरा लड़ेंगे, पुरजोर लड़ेंगे। लिमिटेड वॉर जो होगी विल बी लिमिटेड ओनली इन टाइम एंड नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है साहब। ये वक्त आ गया है, आसिम मुनीर अपने सर पे बुला रहे हैं। जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये समझता है इसको जैसे कि पाकिस्तान ने सोचा था 1971 में इसको अमेरिका बचा लेगा, चीन बचा लेगा। ना अमेरिका बचा पाया ना चीन। पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार विकसित किए हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। लेकिन भारत की ताकत सिर्फ हथियारों की संख्या तक सीमित नहीं है। भारत की आर्थिक क्षमता, वैज्ञानिक संसाधन, तकनीकी विकास, रक्षा अनुसंधान और आधुनिक सैन्य ढांचा उसे व्यापक रणनीतिक लाभ देते हैं। लंबी दूरी की मिसाइलें, रक्षा प्रणाली और आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब अगर वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो उत्तर कोरिया ने लगातार परमाणु परीक्षणों और मिसाइल कार्यक्रमों के जरिए दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। फिलहाल हमारी खास पेशकश भारत का दम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।